दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उसके पास बहुत धन दौलत हो, महंगी गाड़ियाँ, महंगे बंगले और महंगे कपड़े हों। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वो कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों को सही मैनेज कैसे करना है लोग ये नहीं जानते हैं, और इसी वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। दोस्तों, बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमा पाओगे। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी पर भी हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वो अमीर लोगों की गिनती में आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी जी हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही अमीर गरीब नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियली मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक की कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताऊंगा, जिससे आप भी अपने पैसों पर सही फैसला लेकर एक फाइनेंशियली फ्री जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, जिनमें से एक अमीर थे और एक गरीब। दोस्तों, आप सोचेंगे कि दो पिता कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनमें से एक रॉबर्ट के असली पिता थे और एक रॉबर्ट के दोस्त के पिता थे, जिन्हें भी वो अपना पिता मानते थे। तो रॉबर्ट के जो असली पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने फाइनेंशियली लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। और वही रॉबर्ट के दूसरे पिता, जो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे, वो उस शहर के सबसे अमीर इंसानों में एक थे, क्योंकि दोनों की राय पैसों को लेकर बिल्कुल अलग अलग थी। आइए इसे चैप्टर वाइज जानते हैं। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। तो जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उस गधे को उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो अच्छी तरकीब बन गई थी, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई, क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा था। दोस्तों, बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वो मेहनत पर मेहनत किए जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बनकर ही रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसों से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज़्यादा कमा सकें, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसी को ही हम रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसा कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, हद से ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना चाहिए। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसों को अपने पीछे भगाने के लिए मजबूर कर दीजिए। दोस्तों, बुक में रॉबर्ट के असली पिता हमेशा यही बोलते थे कि पैसों के लिए काम करो, तभी वो कभी अमीर नहीं बन पाए। और वही रॉबर्ट के दूसरे पिता हमेशा ये बोलते थे कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि इस तरह आप अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला और आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि आप सबसे पहले अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ ढकेलता है। बेशक हम सबके अंदर चाहत की भावना होती है, लेकिन उसे खुद पर इतना हावी ना होने दें कि हम उसके बस पर आकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए
जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही करते हैं। चैप्टर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें। साल 1923 शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने, लेकिन इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे और बहुतों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसे कमाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसों को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, लेकिन उसे बनाए रखना ही असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालातों का सामना आसानी से कर लेंगे। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें, लेकिन इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है। देखिए, अगर आपको एक ऊंची बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंची कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज़्यादा लोग 6 इंची स्लैब पर बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं, तो जाहिर है कि वो बिल्डिंग टूटेगी ही। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना ही सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल ज़िंदगी में सिर्फ यही सब कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको लायबिलिटीज़ और एसेट के बारे में फ़र्क समझना चाहिए। सुनने में ये बहुत आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। लेकिन अगर ये इतना सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता, मगर ऐसा तो है ही नहीं। दोस्तों, दरअसल ये इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को ये लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। आइए जानते हैं लायबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होते हैं। लायबिलिटीज़ आपकी वो चीज़ है जहाँ से आपका पैसा कभी नहीं आएगा, मतलब जिसको आप अपने पैसे देकर खरीदते हो सिर्फ अपने काम के लिए, जहाँ से आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। और एसेट वो चीज़ है जिसको आप पैसे देकर तो खरीदते ही हो, लेकिन जो चीज़ आपने खरीदा है वही चीज़ आपको पैसा बनाकर देगा। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। ऐसे में वो घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका क्या फ़ायदा जब सारा पैसा उसके लायबिलिटीज़ पर खर्च हो जाए। और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी ज़िंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज़ पर ही खर्च हो रही है। इसके ठीक उलट अमीर लोग एसेट खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट उन्हें पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4 और 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और इसी वजह से अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब होता चला जाता है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि अब वो दोनों कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए भी वे अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसलिए वो पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वो एक बड़ा घर खरीद सकें। उन्हें तो यही लगेगा कि अब वो थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई नई लायबिलिटीज़ भी खरीद ली है, क्योंकि अब उन्हें नई गाड़ी, नए फर्नीचर और बाकी सब भी नया ही खरीदना पड़ेगा। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक वो इस रेट रेस में फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे लोग ही आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज़ का इलाज है, पर यह मानना ही एक सबसे बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वो ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल वो कैसे करें। एक कहावत है जो शायद यहाँ के लिए परफेक्ट है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। दोस्तों, अपने घर जहाँ पर आप खुद रहते हैं उसे एसेट समझना गलत है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बड़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। लेकिन इसके बदले अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो, जिसे आप खुद यूज़ ना करके उसे रेंट पर दें, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। या फिर आप किसी दूसरे एसेट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते
और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वो नौकरी छोड़ने का रिस्क ही नहीं ले सकते। दोस्तों, सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चलेगा। नेटवर्थ तो ये बताता है कि आपके पास कितना पैसा है, चाहे वो एक गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन वो कार आपकी किसी काम की नहीं। जबकि वेल्थ का मतलब ये है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हैं तो आपके एसेट सारा खर्चा कवर कर लेंगे। आप वेल्थी तभी बन पाओगे जब आपके खर्चे आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहें। दोस्तों, स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर बनना। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथ्स पढ़ा तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे स्टूडेंट का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फ़र्क में उलझ कर रह जाते हैं। और जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या बैंकर हूँ, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। दोस्तों, एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार ना जाने दें। आप अपने पैसों को अपना गुलाम मानकर चलिए, जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये ना भूलें कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फ़र्क है। जहाँ मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी चीज़ों में खर्च करेगा, वही अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। चैप्टर 3, इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपना फाइनेंशियली IQ बढ़ाते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं। आपको अपनी सैलरी का कम से कम 30 से 40% तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाकी बचे पैसों से आपके बाकी खर्चे चलाए जा सकते हैं। सबसे खास बात अमीरों की जो है वो ये है कि उन्हें पता है पैसा असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग ही हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है, और यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर। निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। चैप्टर 4, सीखने के लिए काम कीजिए, पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, रॉबर्ट के अमीर पिता हमेशा कुछ ना कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल है, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं उसके बाद किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि सर्जन या कुछ और। मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, वो नॉलेज तभी आएगी जब आप दुनिया की अलग अलग चीज़ों को जानेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ज़्यादातर बिजनेसमैन अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वो काम छोड़कर ना जाए, और ज़्यादातर वर्कर्स भी जी फाड़ कर इसलिए मेहनत करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाएं। इसलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी के मिलने वाले फ़ायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया से गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बुद्धि का फ़ायदा कोई और ले रहा हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये बुक समरी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।